बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज आपने देखा कि जो मैरियट होटल के अंदर जो शहबाज शरीफ का जो उन्होंने बोला जी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जिस शहबाज शरीफ ने जो फॉर्म 47 की पैदाइश हैं उन्होंने खिताब किया। अब खिताब में आप देखें कि इन्होंने जो लोगों को इन्विटेशन दी उसमें यह भी बताया गया कि किसी भी जर्नलिस्ट को कोई ऐसा जर्नलिस्ट जो उनके आगे कोई तगड़ा सवाल करे उसको एक तो अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, सख्ती से मना किया गया। दूसरा, कोई भी ओवरसीज अपना टेलीफोन अंदर लेकर नहीं जा सकता। ये इनके दो तीन ऐसे इन्होंने हरबे आजमाए जिसकी वजह से लोगों ने उधर जाना ही नहीं चाहिए। और आपने तादाद भी देख ली, कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी और नाकाम तरीन जो खिताब है शहबाज शरीफ ने किया बनियानुल मरसूस और इस तरह के हवाले देकर, एक छोटे बच्चे का हवाला देकर लोगों को वो एक दो स्टोरियां पहले की तरह सुनाने में वो सोच रहा कि शायद मैं कामयाब हो चुका हूं। जो मैंने खिताब किया शायद ये ओवरसीज कम्युनिटी मेरा खिताब सुनने के बाद मेरी बातों में आ जाएगी। मगर उधर आप देख सकते हैं कि मेरे पाकिस्तानियों पीटीआई के बहुत बड़ी तादाद ने इनका सामना किया और उधर काफी आप देख सकते हैं कि बाहर जो है ना लड़ाई झगड़ा भी हुआ और शहबाज शरीफ को मुंह की खाना पड़ी। और सिर्फ जो बेवकूफ बनाया गया ओवरसीज कम्युनिटी को, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो 13 पार्टियां मिलकर एक छोटी सी जलसी भी नहीं कर पाए। इन्होंने लोगों को बताया जी कि फील्ड मार्शल साहब आ रहे हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप फौज से प्यार करते हैं और फील्ड मार्शल साहब के सामने आप आएं और फील्ड मार्शल को मिलें और फौज ने जो अपना इंडिया के खिलाफ जंग जीती है उसके बारे में आप फील्ड मार्शल से सवाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है सऊदी अरब के साथ फील्ड मार्शल साहब का, वो भी आप फील्ड मार्शल के सामने आकर सवाल जवाब कर सकते हैं। इस तरह लोगों को बेवकूफ बनाया गया। लोग जाहिर है पाक आर्मी की वजह से लोग जो है ना वो कुछ चले गए थोड़े बहुत कि चले फील्ड मार्शल के आगे भी कुछ सवालात कर लेते हैं, मगर फील्ड मार्शल को इन्होंने छुपा दिया। यानी छुपा दिया कि फील्ड मार्शल आया ही नहीं। उन्होंने बोला कि इधर तो ओवरसीज कम्युनिटी है तो उनके सवालात जो बरतानिया की ओवरसीज है वो बड़ी तगड़ी है तो उनके सवालात के जवाब मैं कैसे दे पाऊंगा। उसके बाद शहबाज शरीफ की एंट्री होती है। उसके बाद इसके जितने भी वो दूसरे पटवारी हैं अता तारड़ पर भी लानतों पर लानतें भेजी जाती हैं। जितने भी वो देख सकते हैं आप बकाऊ माल है वो सब का सब इधर अपना मैरियट होटल लंदन में उधर इकट्ठा हुआ था। उसके बाद जो सवालात अता तारड़ के ऊपर भी किए गए कि तुम्हारे ऊपर भी लोग लानतें क्यों भेज रहे हैं, तो वो आगे से बता रहा है जी कि खान साहब जेल में है तो हमने उनको जनाब अंदर किया हुआ है, इस वजह से आप एक फितना है और आप इंतशारी पार्टी है और इसलिए मेरे ऊपर लानतें लोग भेज रहे हैं क्योंकि हमने हक और सच का साथ दिया। इस तरह की वो उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो इन सवालात के कैसे जवाब दे, क्योंकि मीडिया को फुली तौर पर उनके मुंह को शटअप कॉल दी हुई थी कि आपने वो सवालात नहीं कर रहे हैं जिसका जवाब अता तारड़ या उसकी जो दूसरी टीम आई है उनके पास नहीं है। उधर से अब इन्होंने मुर्शिद की बात कर रहे हैं, सैलाब की आप देखें चौधरी सालिक साहब सैलाब पर स्पीच दे रहे हैं मगर गुजरात भी डूबा हुआ है। आप उधर लाहौर तक देखें, मुल्तान देखें, उसके बाद आप फैसलाबाद की तरफ चले जाएं, जांग की तरफ जाएं, लोग डूबे पड़े हैं। अभी उधर ये हालत है कि भूख का समय है, बीमारियां इस तरह लग चुकी हैं कि इनको समझ नहीं आ रही करें तो क्या करें। और सैलाब के बहाने से भी ये पैसा इकट्ठा करना चाहता है शहबाज शरीफ और ओवरसीज कम्युनिटी को जो पैगाम दे रहा है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट में पैसा डालें, इस तरह सैलाब जदगान की भी मदद करनी है। इस तरह के जो है ना लोगों को सब्ज बाग दिखा रहा था। और जो वो कह रहा है जी कि मैंने अपना किंग सलेमान के साथ जो मायदा किया है, भाई ये मायदा तो तुमसे पहले नवाज शरीफ ने भी किया था, यही मायदा सदर अयूब के दौर में भी हुआ, ये मायदा जियाउल्लाह के दौर में भी हुआ। मगर तुम इस सवाल का जवाब दे दो कि उन मायदों में तुमने क्या खोया क्या पाया। अब आप कहते हो ठीक है जी हरमैन शरीफ की जो है ना जी ड्यूटी लगी है फील्ड मार्शल साहब की, ठीक है जी फील्ड मार्शल साहब की ड्यूटी लगी, मगर पहले ये बताया जाए कि हरमैन शरीफ जो अपना मस्जिद नबवी है या मक्का मुकरमा है, क्या इसको किसी से खतरा है? अगर कोई इनके ऊपर अटैक करेगा तो ये तो आपको पता है कि जो दुनिया में जितने भी मुसलमान कंट्रीज हैं वो तो जनाब उसी वक्त लड़ने मरने को तैयार है। उसमें तो पाकिस्तान का दूर दूर तक नंबर भी नहीं। यानी पाकिस्तान उधर क्या करेगा जब पूरी दुनिया के ममालिक जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो आकर भी उधर खड़े होकर लड़ने को अल्लाह और उसके रसूल के लिए तैयार है, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी लड़ने को तैयार है। तो फिर ये कैसे जी कि अपना जो किंग सलमान है उसने बोला जी कि मैंने ये ठेका या कॉन्ट्रैक्ट जी शहबाज शरीफ को या फील्ड मार्शल को दे दिया। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है। वो तो पहले ही पता है कि अगर उनके ऊपर हमला होता है तो फिर तो दुनिया की सारी मुसलमान कंट्रीज लड़ेंगी। आपने अगर कोई दफा करते हैं तो ठीक है, उसके बाद मुर्शिद है, मुर्शिद को आप किस नजर से देखते हैं? क्या आपने सुलेमान जो किंग है उसको पूछा है शहजादे को कि जनाब जो कर्जा हमारे ऊपर है वो तार दो? नहीं, कभी भी नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ अपनी दिहाड़ियां पकी कर रहे हैं। इधर जो आए हैं
अपना जनाब लंदन में ये जो लोगों को पैगाम दे रहे थे, मुंह की खानी पड़ी उनको। आप देख सकते हैं कितने लोग थे, वो कहते हैं कितने लोग थे, कालिया 3। इधर आप देख लें सिर्फ और सिर्फ 100-150 आदमी था, वो भी वही लोग थे जो बाहर खड़े हुए थे, और बाद में वही लोग अंदर चले गए और डोरें बंद कर ली गई और पीटीआई का सामना भी नहीं कर पाए। यानी खान साहब के खिलाड़ी जब उधर झंडे लेकर पहुंचते हैं तो आप इनके रंग देखें कैसे उड़ जाते हैं, इनको समझ नहीं आ रही करें तो क्या करें। तो जिधर इस तरह का समा होता है उधर अता कैसे पैगाम देता है जी कि इधर जनाब फुली पैक्ड है और जनाब बिल्कुल अंदर जगह ही नहीं थी। भाई जगह क्यों नहीं थी, बहुत जगह थी, आप लोगों ने मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया। जो मीडिया अंदर गया वो आपके लफाफे सहाफी हैं जिन्होंने आपकी जुबान बोलनी है। मेरे पास सारी वीडियोज है मेरे पाकिस्तानी, जो खाली कुर्सियां, खाली लोग, और वही लोग को 10 आदमी इन्होंने स्पेन से बुलाए हैं, 10 आदमी कनाडा से, 10 अमेरिका से, यूरोप से 10-10 आदमी, यानी लोगों के तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ आ रहा है, खुदा के लिए लोग कुछ ना कुछ इकट्ठे हो जाएं। ये हालत है मेरे पाकिस्तानियों इस गवर्नमेंट की, इस जैली हुकूमत की, फॉर्म 47 की ये हालत है। और ये कहते हैं कि हम खान साहब का मुकाबला करेंगे। भाई खान साहब का मुकाबला करने के लिए आपको 101 दफा पैदा होकर आना पड़ेगा, फिर आप खान का मुकाबला कर सकते हैं। वो खान जिनको आपने 2 साल से अंदर बंद किया हुआ है, वो खान जिनके ऊपर आपने तशद्दुद किया हुआ है, वो खान जिनके ऊपर आपने जेली केसेस बनाए हुए, आज भी देखे खान के खिलाड़ी आपका सामना कर रहे हैं और आपको मुंह की खानी पड़ी। आप समझते हैं कि शायद आप फील्ड मार्शल का बताएंगे तो लोग शायद भाग जाएंगे। लोग फौज के प्यार के लिए आ जाते हैं जब शादी होती है, मगर जब उनके साथ धोखा किया गया, बताया गया कि जनाब फौज आ रही है और फील्ड मार्शल के आगे आप सवाल कर सकते हैं, तो लोग कुछ आए जो जिनका तलक एस्टेब्लिशमेंट से, और कुछ लोग गुस्से में भी आए कि हम फील्ड मार्शल से पूछेंगे कि तुमने इमरान खान को अंदर क्यों बंद किया हुआ है। तो इस तरह के सवालात भी उनके जहनों में थे, मगर इधर ये चाहते थे कि झूठ बोल के किसी तरीके से भी शहबाज शरीफ की इस छोटी सी जलसी को कामयाब करवाया जाए। मगर इतनी ज्यादा जमातें मिलकर भी उस जलसी को कामयाब करने में नाकाम रहीं और उनका ये हाल हुआ कि ये उधर से दुम दबाकर आखिर में भागे। इनसे ज्यादा तो वो बरतानिया की पुलिस थी जो 100-150 आदमी उधर आकर खड़ा हो गया कि कहीं इधर किसी किस्म की लड़ाई ना हो, और बाहर पीटीआई के जवानों की जो है ना खान साहब के खिलाड़ियों की लाइनें लग चुकी थी और ये जनाब दुम दबाकर सब उधर से भाग रहे थे। ये इनकी हालत है मेरे पाकिस्तानियों। और आप कह रहे हैं कि जनाब वो शहबाज शरीफ जनाब संडे को दिखाएंगे जी कि एतवार को कि शहबाज शरीफ ने जो खिताब किया वो क्या है, वो आपको पता चल जाएगा। आने तो देना जी, लाइव चला लेते हैं ना। अगर आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ के अंदर बड़ा बहादुर आदमी है या ये बड़ा टॉप का वजीर आजम है, तो फिर लाइव चलाते ना, लोगों को दिखाते जनाब लाइव चल रहा है, हम देखते तो सी ना, लोग देखते, पूरी दुनिया देखती कि ये जनाब जो चोर डाकू हैं इनके सामने कितने लोग बैठे हुए हैं और ये चोर डाकू कैसे और किस तरह लोगों के जवाब, सवालों के जवाब देते हैं। इमरान खान साहब तो हर वीकेंड को आप देखें सैटरडे में एक दफा वो लाइव कॉल पर आते थे और पूरी दुनिया से लोग सवालात करते थे और वो उनके जवाब देते थे। और आज आपका ये जेली फॉर्म 47 का जो वजीर आजम है, जो डरा हुआ है, जिसकी हुकूमत जाने वाली है, जिसको समझ नहीं आ रही कि मैं अगर फील्ड मार्शल साहब दाएं से बाएं हो गए तो मेरा क्या बनेगा, जिसकी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल के बल बूते पर चलती है, जिसकी सोच सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल की सोच के साथ चलती है, जिसकी कारकर्दगी सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल की कारकर्दगी को दिखाकर दिखाई जाती है कि ये जनाब शहबाज शरीफ बड़ा पहलवान है, तो उस हुकूमत का, ऐसे डरपोक लीडरशिप का आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान को बचा पाएंगे? बिल्कुल ये झूठ है और ये बुरी तरह नाकाम हुए हैं। और ओवरसीज कम्युनिटी ने इनको मुकम्मल तौर पर डिक्लाइन किया है, इनकी स्पीच को भी सुनने से इनकार किया है और ओवरसीज कम्युनिटी ने बोला कि हम किसी सूरत भी शहबाज शरीफ की तकरीर सुनने को तैयार नहीं है। फील्ड मार्शल आएगा तो फील्ड मार्शल के आगे हमारे बहुत ज्यादा सवालात हैं और फील्ड मार्शल भी नहीं आया। इन्होंने बोला था कि अगर शहबाज शरीफ भी आया हुआ है और फील्ड मार्शल भी आया हुआ है, मगर जब फील्ड मार्शल नहीं आया तो फिर ने बोला कि जनाब फील्ड मार्शल अगर आ गया तो वो बोनस है। यानी इस तरह के गलत पैगाम देकर इन्होंने ओवरसीज कम्युनिटी को बिलाया फुसलाया, मगर बुरी तरह नाकाम हुए। लोग जो उधर पहुंचे सिर्फ और सिर्फ वो देखने के लिए कि फील्ड मार्शल कौन सी तकरीर करता है और फील्ड मार्शल क्या पैगाम देता है और फील्ड मार्शल ने कौन सी जुर्तमंदाना जो उसने लड़ाई की है, उस हवाले से लोग उसके मुंह से सुनना चाहते थे कि फील्ड मार्शल क्या कहता है। मगर अभी बिल्कुल आप देख लें, ठोक कर शहबाज शरीफ को पैगाम दे दिया गया और शहबाज शरीफ उधर से भाग गया। सारे अपने साथ लोंडे लपाड़े जितने भी थे ये लेकर उधर से जनाब ये गुम हो जाता है। अब देख लें प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खान साहब के सिपाही आए दिन इनको घेरे डाल रहे हैं, मगर शहबाज शरीफ बुरी तरह नाकाम हो रहा है और शहबाज शरीफ भाग रहा है, लंदन में भाग रहा है। लंदन एक ऐसी कंट्री है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी इधर आप कुछ भी सवालात कर सकते हैं, तो किसी ने किसी को गाली नहीं दी। सिर्फ और सिर्फ ये उन जर्नलिस्टों का जो मुहिब वतन है
जो अपना दलेर हैं, ताकतवर हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका सामना करने से ये घबराते हैं और ये छुपते फिर रहे हैं। और जनाब ये जो उनके अपने बकाओ माल है वो उन्होंने साथ रखा और वो लोगों के आगे इंटरव्यू ले लेकर अपने टिकटॉक के ऊपर चढ़ा रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ का बहुत बड़ा जलसा हो गया। शहबाज शरीफ ने बड़ी कामयाब स्पीच दी, कोई बच्चे का जिक्र कर रहा है कि शहबाज शरीफ ने बड़ी जरूरतमंदी का काम किया। भाई शहबाज शरीफ ने कुछ भी नहीं किया, मेरे पाकिस्तानियों, कुछ भी नहीं किया। शहबाज शरीफ की हुकूमत जाने वाली है, ये सारे डरे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ ये फील्ड मार्शल के बलबूते पर स्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर ये जो है ना फिलहाल अपने निज़ाम को चला रहे हैं। मगर याद रखें आज जो उनको पैगाम चला गया है मिशन नूर के साथ ही, मिशन नूर के साथ ही जो पैगाम इनको चला गया है, ये डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही करें तो क्या करें। उधर मिशन नूर में पूरे पाकिस्तान में अजानें हो रही हैं, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी अजानें दे रही है, और उधर इधर शहबाज शरीफ के खिताब में, इसकी तकरीर में ओवरसीज कम्युनिटी ने भरपूर तरीके से शहबाज शरीफ को रिजेक्ट किया। और वो जो कम्युनिटी थी, जो मुहिब वतन थे, वो उसी मैरियट होटल के बाहर इसका इंतजार करते रहे और ये पीछे से पतली गली लेकर भाग गया और अता तारड़ गलियां खाता हुआ अपने होटल की तरफ